लोगों ने कुछ अजीब पाया। ऐसा लगा मानो बहती नदी में कुछ था। आदो जिज्ञासु था और उसने एक जार उठाकर पानी में फेंक दिया। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि एक अज्ञात जीव उसे पल भर में निगल जाएगा। लोग खुशी-खुशी चर्चा करने लगे कि यह जरूर कोई डॉल्फिन है जो इंसानों के साथ। उसे यह नहीं पता था कि यह जिज्ञासा जो बिल्लियों को मार देती है अब उनकी जान ले लेगी। अगले ही पल आदो ने दूर खड़े होकर देखा, एक विशालकाय राक्षस आया जो मछली जैसा दिखता था लेकिन छिपकली जैसा भी। लोगों ने यह दृश्य देखा और भागने लगे। जो नहीं भाग पाए उन्हें राक्षस ने हवा में कई मीटर दूर फेंक दिया। फिर वह भीड़ पर टूट पड़ा। इतने शिकार देखकर आदो दंग रह गया। इसी समय एक लड़की घास पर बैठी थी और अपने चचेरे भाई से फिल्म की बातें सुन रही थी। उसे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब तक वह संभलती बहुत देर हो चुकी थी। लोगों का एक समूह घर के अंदर भागा, लेकिन अंत में केवल एक महिला दरवाजे के बाहर फंसी रह गई। राक्षस जैसे ही अंदर घुसा, महिला बचने के लिए सीढ़ियों से कूद गई। लेकिन घर का दृश्य भयावह था। अंदर लोग फंस गए क्योंकि दूसरे दरवाजे को ताला लगा हुआ था। वे लोग दरवाजे से जोर-जोर से चिल्लाने लगे। महिला ने पाया कि उसका बेटा अभी भी घर के अंदर है। उसके चाचा ने जल्दी से आदो से मदद मांगी। फिर आदो और एक विदेशी मित्र की मदद से दरवाजा तोड़ा गया और सभी को बचाया गया। फिर विदेशी ने सांस ली और एक ईंट उठाकर राक्षस पर फेंकी, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो आदो और उसके मित्र ने मिलकर एक पत्थर की चौकी उठाई और राक्षस पर दे मारी। राक्षस को यह चिढ़ाने जैसा लगा और वह गुस्से में उन पर टूट पड़ा। आदो कार की ओर भागा, लेकिन उसका विदेशी मित्र इतना भाग्यशाली नहीं था। उसकी रक्षा करने के लिए आदो ने पूरी ताकत से वही पत्थर की चौकी फिर फेंकी। इस बार वह राक्षस की पूंछ पर लगी। राक्षस दर्द से चीख उठा और आदो के पीछे पड़ गया। भागते हुए आदो ने अपनी बेटी को पकड़कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अफरा तफरी में गिर पड़ा। उठकर उसने पास खड़ी एक और लड़की का हाथ पकड़ लिया और दौड़ने लगा। जब पीछे मुड़ा तो देखा कि यह उसकी बेटी नहीं थी। उसकी बेटी तो राक्षस के कब्जे में थी। उसने देखा राक्षस उसकी बेटी को दबोचकर हान नदी में कूद गया। धीरे-धीरे पानी में डूबते हुए उसका केवल निराश पिता पीछे रह गया, कुछ भी कर पाने में असमर्थ। कहानी इसी तरह आगे चलती है। परिवार को आइसोलेशन में डाला जाता है, फिर वे बचने और बेटी शुआंशु की तलाश के लिए शासन और पुलिस से लड़ते हैं। कई बार राक्षस से टकराते हैं, परिवार बिखर जाता है, बलिदान होते हैं और अंततः उनकी कोशिशें बेटी को बचाने की होती है।